हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 सबसे पहले गुरुदेव गोपीनाथ गौड़िया मठ का संस्थापक नृत्यलाभ विष्णुपाद ठाकुर परम गुरुदेव सारी विश्व गौड़िया मठ का मूल संस्थापक नृत्यलाभ विष्णुपाद सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परमेश्वर गुरुदेव नृत्यलाभ विष्णुपाद परमहंस गुरुदेव ठाकुर श्री गौरी कृष्ण गोविंद श्री महाराज और गौड़िया मठ का शतवार्षिका गौड़िया मठ के लिए शतवार्षिका भक्ति का धन्यवाद नृत्यलाभ विष्णुपाद सच्चिदानंद ठाकुर और संप्रदाय का जुड़ा हुआ सभी आचार्य और शुद्ध भक्त उनके चरण पे प्रणाम करते हुए सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो आज हमारा प्रश्न चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा क्या है? चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है त्यागी को कभी नहीं राजा का पीछे भागना नहीं चाहिए। राजा है तो त्यागी होगा सन्यासी त्यागी राजा का पीछे नहीं भागना। एक शिक्षा लेकर चैतन्य महाप्रभु ने लीला किया। लीला ऐसा है महाराज प्रताप चैतन्य महाप्रभु का दर्शन अवस्था बहुत ही दिखाया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? राजा है सन्यासी होकर के राज दर्शन माना है। क्यों? राजा भौतिक लालच लालच भौतिक राजा हमेशा के लिए कोशिश करता है कि हमारा राज का सीमा बढ़े घटे। राज का सीमा बढ़ाने के लिए हमेशा के लिए ऐसे जगह पर जाओ, दखल करो, ऐसी जगह पर दखल करो। इसीलिए और सन्यासी का क्या स्वभाव होना? सब छोड़ के भगवान का सेवा में मुनि मन सेवा में पहुंच जाओ।
मणिमन सेवा करते हैं। और समझदार देखो, मानसिक सेवा, मानसिक सेवा देखो, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा से यात्रा किया वृंदावन जाने के लिए, तो उसी समय नृसिंहानंद भगवान रास्ता में चलने के लिए तो बहुत कष्ट हुआ, मणिमन रास्ता धीरे धीरे सोचने लगा, बहुत अच्छा पाठ मणिमन मानसा। तो जाते जाते रोग दिया, कनाया नाश हुआ, कनाया चिंता हुई तब बंद। तो मणिमोहन तो ऋषिकानंद महाप्रभु वृंदावन में निगला लेकिन जाने बापू सच में जब दिया कड़ाई का कड़ाई नाशला में देखा कि ये चांदी का बौन है, जंगल है, पीछे बहुत लोग हैं, इतना लोग लेकर के वृंदावन जाएगा नहीं। इसको विचार लेकर के जो विचार वृंदावन जाने का विचार था वो वृंदावन नहीं जाकर के बंगाल में इतना लोग लेकर जाने से वृंदावन का पेड़ पौधा सब नष्ट हो गया। वही विचार लेकर के भगवान चैतन्य महाप्रभु जाने इतना लोगों लेकर के जाने से नाशला जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जाकर के उनका आज्ञा आने में नहीं किया, ऐसा विचार ले लिया तो जंगल है वृंदावन में, इतना लोग जाने से वृंदावन का जंगल सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो चला गया कहाँ पे? बंगाल में चला गया, खेतुरी में। खेतुरी में जाकर के पद्मा जो नदी है, पद्मा को बोला तो रखो, प्रेम रखो, नरोत्तम नाम पे हमारा दर्शक जब आएंगे इसी समय ये प्रेम की बोलिए। तो हमारा कहने का मतलब कि ये देखो सेवा, मानसिक सेवा भक्तों लोग किया, नित्यानंद किया, मानसिक सेवा करते करते मतलब पौध निर्माण करते 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 आगे गया, लेकिन वो लोग अपनों हमारे मानसिक सेवा बंद हो गया, नाश करता। भगवान का जो विचार भक्त का दिल में प्रकाशित है, भगवान का सारी विचार भक्तों का दिल पर प्रकाशित है। इसलिए देखो हमारा चैतन्य महाप्रभु का विचार सबको शिक्षा देने के लिए राजा का पीछे
त्यागी होकर के नहीं होना। तो ऐसा हुआ, सारे भक्त लोग बोल रहा मुझे प्रभु बेटा आपका ही भक्त है, तब भी बोल रहा तो राजा है, विश्वरी है, दर्शन मना है, जब जबरदस्त भक्त लोग बोल रहा नहीं तो भक्त है, महाप्रभु बोल रहा कीजिए, एकदम बोल रहा कीजिए, ऐसे ज्यादा बोलोगे तो हम गंभीरा छोड़ के अलग अलग चला जाए। गंभीरा में महाप्रभु गंभीरा से जगन्नाथ दर्शन नजदीक है, अलग अलग बहुत दूर है। ऐसा जो विचार दिखाया, इतना गुस्सा दिखाया, इतना विचार दिखाया, तो भक्तों को भी बोला नहीं। एक बार क्या हुआ, भक्त लोगों को मुंह रखने के लिए, सम्मान देने के लिए एक वस्त्र कपड़ा तो कपड़ा लेने से बात क्या हुआ, अभी बोल रहा हूँ समझना को बोल रहा है, एक व्यक्ति आखिर যদি করো অবধান, এক ব্যক্তি আছে যদি করো অবধান, তুমি না যদি দেহ তারে রহে তার প্রাণ। आप मिलने नहीं चाहते, उनका प्राण को जान पर रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति है। क्या व्यक्ति है? एक महीने जो कृपा करी कहा बढ़िया प्राण रखे तुम्हार आशा भरी। एक युक्ति है, कौन बोल रहा? किसको बोल रहा? श्री कृष्ण महाप्रभु। क्या बोल रहा? आप दर्शन नहीं देने चाहते, आपका वस्त्रों तो दो, बहिर्वास दो। जब आज का जब गुरु जी प्रकट थे, हम लोग कितना वस्त्र लोगों मामा दे दिया। आज गुरु जी का वस्त्र मिलेगा बहिर्वास, जो पहला वो बहिर्वास आदि तो मिल नहीं सकता, साक्षात तो विराजमान तो नहीं। कितना आनंद होगा गुरु जी का वस्त्र जब आदमी लिया, जब श्री प्रभुपाद जी का एक बहिर्वास हमारा गुरु जी के पास कालना मंदिर में रखा, कोई लोग कितना दूर है। वस्त्रों वाले से उनका संग मिलता, इसलिए को बोला कि एक बड़ी बात कृपा कहाँ पाइया प्राण राखे तुम्हारा साधु। मैंने राजा प्रताप रुद्र का इतना विचार है, इतना दिल गदगद हो गया कि राजा को मैंने महाप्रभु का दर्शन करने। लेकिन महाप्रभु आज का दिन में हमारे पास कोई राजा आ गया तो हम क्या करें, हम खुद राजा के पास चला
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया, घर में बैठ गया मेरा दान माना आज दर्शन नहीं हो, लेकिन ऐसा क्यों शिक्षा देगा? ऐसा नहीं, भगवान का दृष्टि तो सबके पास बड़ा होगा, ऐसा क्यों शिक्षा देगा? हम सब हमारे लिए शिक्षा देगा। आने वाला जो अब जो कली युग में ऐसा ही होगा, होने वाला है, सबका विचार को टालने के लिए जिनके पास पैसा है उनको मदद करो, पैसा खींचो, बड़ा बड़ा मंदिर बनाओ, उनको तुम सिर पर चढ़ के रखो, सिर पर रखते हैं भगवान का विचार और लोग आचार्य का विचार। आचार्य का विचार देखो, हमारा आचार्य इस तरीका से बलिदान का वेश लेने सेवा, संन्यास लेने सेवा, बाबा जी लेने सेवा, इस तरीका से खाने क्या था तो सनातन पसंद क्या खाते थे? क्या रोटी लिट्टी चना, अरे बाटी रोटी तो बाटी क्या आटा को गूंद के सुधारता वाला नमक भी नहीं। आज हमारा क्या, हमारा बहुत बड़ा बड़ा अच्छा प्रसाद नहीं, मुख पर प्रसाद नहीं, प्रसाद तो ज्ञान नहीं हुआ। प्रसाद ज्ञान होने से क्या होगा? प्रसाद होने से पहले प्रसाद तो झूठा नहीं होता। हम सोना हमारा प्रभुपाद जी का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एक दिन क्या किया, हमारा भक्ति सारा दृश्य मारा भिक्षा के लिए किया। पहले तो ऐसा ही था, ब्रह्मचारी लोग भिक्षा करें, सन्यासी ब्रह्मचर्य को लेकर के विधान, ब्रह्मचारी भिक्षा जो चीज जुड़ेगा सब ले करके मंदिर में आता है। इस प्रकार भाव लेकर के मंदिर भी चलते आविर्भाव भाव। अभी जब परिस्थिति आया, आदि सन्यासी गुरु बाहर में जाकर भिक्षा करके ब्रह्मचारी को उल्टा हो गया। तो आज का हम ऐसे बता रहे हैं, प्रभुपाद जी सारी ब्रह्मचारी को विवाद शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती दर्शन ठाकुर कई ब्रह्मचारी तो मंदिर में रुकने नहीं देता। मंदिर में रुकने के लिए अन्य जो जरूरत है उनको कहने का मतलब नहीं है। तो गोस्वामी महाराज भिक्षा में इसलिए
अच्छा उसके बाद जो कलम का बदलाव का हम बताए बोलो जाए का जब जाने का पहले एक थाली में देगा भंडारी को कि हमारे लिए प्रसाद रखूंगा दोबारा में हम आगे अच्छा तो देर होगा फिर इस समय पर आज आप नहीं आ सकता अब रखना जैसे भी हो जो भी हो प्रसाद रखने के लिए उनका भूल जाए और दसवीं महाराज का गला इतना तेज था चिल्लाने लगे तो वहां बता के दिया तो क्यों नहीं रखा हम क्या खाएंगे भूख लगा चिल्ला तो प्रभुपाद जी अपना भजन से निकाल बाहर रखा बुलाया बुलाऊंगा वो आजा हमारा पोशाक तो आजा तो क्या किया जहाँ पे कूड़ा होता ना कूड़ा जो पत्ता पोशाक वो पत्थर का जो कूड़ा फेंकने का जो जगह है जा करके झूठा पत्थर तो शांति तो वहीं पे कुत्ता भी खाना कुत्ता को फेंक करके हटाना भगा दिया अपने खुद उसी जगह पे जाकर झूठा जो तत्तल करके दो चार तो अन्नों का दाना था वो दाना खुद खा और बोला कि प्रसाद को इसलिए शिक्षा आज का दिन में ऐसा होगा कोई कर सकता हम भी कर सकता है जो भी हो अच्छा ऐसा ही विचार दिखा तो भगवान का वही बात लगता भगवान का साक्षात तो निकल को लगती है एक जल्दी जो कृपा करी कहाँ पर या पानी आके तुम्हारा साकर राजा को राजा का पान रक्षा हो सकता आप एक गरीब नित्यानंद मित्र बस प्रभु दान যেই ভালো হয় সেই করো সমাধান সেটা মাত্র বললাম तुम सब पढ़ो विद्वान मान विद्वान जो अच्छा लगे वही तुम करो जो अच्छा है करो कभी कर्म करते गोविंद संगे प्रभु परिवार गोविंद प्रभु का परिवार तबे गोसाई गोविंद पास मागिया कलिना प्रभु एक मास गोविंद बोला गोविंद है पूछेगा पूरा
गोविंद महाप्रभु का गुरु भाई, पता नहीं सेवक जो है कोई गुरु भाई, गुरु भाई। हाँ, क्यों गुरु भाई? गुरु भाई को सब लगा दिया, गुरु महादेव बोलाते क्या? ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी गोविंद और काशीश्वर दोनों को बोला तुम दोनों चैतन्य महाप्रभु को मदद करो, सेवा करो। काशीश्वर मंदिर सारा तीर्थ घूमते हुए जिंदगी के बाद तो आए, लेकिन गोविंद पूरा जानता, गुरु का आदेश शक्तिशाली, गुरु का आदेश शक्तिशाली जब करे तो गुरु का मोक्ष होता नहीं। तो भगवान इसीलिए गोविंद को सेवा में रखा, काशी शक्ति का सेवा में दिया, लेकिन दिया था तो जब गोविंद के पास विश्वास पाया और वो नारी को मान दिया, वही लोग एक तो वही मास, एक वही मास वस्त्र मान दिया। সেই বহির্বাস সার্বভৌম পার দিল, বহির্বাস जो वस्त्रों को दिया प्रभु नित्यानंद किसको दिया? सार्वभौम को दिया। सार्वभौम दूसरे का तो कौन है सार्वभौम? क्या बोलो बोलो, हाँ तो 500 तो बड़ा सार्वभौम है। देखो सार्वभौम है तो जगतगुरु जोशो और आप भी महात्मा का राज पंडित तो उनके पास दिया जब चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथपुरी में आया, जगन्नाथ का दर्शन करने से साथ साथ मूर्छित हो गया। तो उसके बाद पंडा लोग सोचा कि ये तो सन्यासी वस्त्रों का सन्यासी का सही, लेकिन सन्यासी का धर्म पता नहीं, नाचना खाना ऐसा क्यों? पिटाई करने का तैयार हुआ, मंत्रों का पिटाई करने का तैयार हो गया, तो उनका आज्ञा सारा हो गया। ये तो सन्यासी का धर्म पता नहीं था, जुआनी सन्यासी पता नहीं सन्यासी, तो लोग हमारा घर में लेके चलो, क्या हुआ? उसके बाद कुछ तो बोलो, हाँ घर में लेके चलो, क्यों? सन्यास के बारे में कुछ पता नहीं, सन्यास धर्म क्या है शिक्षा देने के लिए वेदांत पढ़ना चाहिए, वेदांत 7 दिन वेदांत को पढ़ा, यहाँ तो कुछ भी नहीं बोला, विद्यान कुछ नहीं बोला, सुना। 7 दिन पढ़ने से बाद जब पूछा तुम्हारा समाज में कुछ आया, हमने बोला
तो बोला जो हमारा आपका श्लोक समझ में आया, आपका व्याख्या, श्लोक का व्याख्या समझ में आया। लगता है कि बादल आकर के सूरज को ढक दिया। श्लोक से सूरज था, तो आपका व्याख्या बादल है, ढक दिया। सार्वभौम सारा दुनिया का सबसे बड़ा पंडित सार्वभौम गुस्सा ने बहुत बोला ठीक है, एक व्याख्या तो दिया, 9 होगा व्याख्या किया, तब भी माता जो है आपका हमारा संस्कृत श्लोक होता है, समझ में है, आपका व्याख्या समझ नहीं आता, तो बहुत तेज से गुस्सा बोलो तुम क्या है। तो देवगुरु मेरे माया वाले का पूजा करते थे, तो देवगुरु बृहस्पति को माया छुटकारा मिला, छुटकारा देकर के वैष्णव मार्ग को लाने के लिए महाप्रभु को दिया जगन्नाथपुरी पूरा अपना छाप। तो क्या हुआ, जब 9 प्रकार व्याख्या देने के बावजूद भी बोल रहा तुम्हारा व्याख्या हमारा समझ में नहीं आना, तब गुस्सा में बोला बोलो तुम क्या, तुम्हारा हम सार्वभौम नाटक करते, तुम्हारा हमारा गलती समझता, गलती लेकर सारा दुनिया हमको सम्मान देता, मैं सार्वभौम हूँ, सारा दुनिया जिस बात पर चल रहा, हमारा भक्ति का दुनिया अलग बात है, सारा दुनिया देख रहा, जिनका पीछे बहुत लोग है वही सब सकता है, लेकिन किसी विचार नहीं करके हम लोग जब देखो देखे रखिए चलो लोग महाराज लोकनाथ गोस्वामी का पीछे कोई लोग गया, एक लोग था लोकनाथ गोस्वामी का पीछे कोई गया था, नरोत्तम दास था। आज चला गौर पीछे कौन गया था, चला ज्यादा लोग नहीं, राज पंडित थे तो जब मिला था गुस्सा आ गया। उसके बाद महाप्रभु सर्वोच्च द्वारा दिया हुआ जो व्याख्या पढ़ नहीं किया, 18 प्रकार श्लोक का व्याख्या किया। तो 18 प्रकार व्याख्या देने से बाद मुनिवर सुनने लगे कि है को इतना अच्छा लगा है को, सब 6 हाथ खड़े देखो, त्रेतायुग में मैं राम नाम, द्वापर युग में मैं कृष्ण था, अभी बिल्कुल देख रहा, मुझे तो बोल रहा था कि माया वाला सन्यासी और कोई नहीं, कोई राम कृष्ण राम चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद हर भगवान पूरा रूप से पूर्ण किया महाप्रभु। तो पूरा जो विचार था मायावाद का विचार छोड़ के वैष्णव विचार में छूट गया। यही हमारा चमत्कार, माधुर का चमत्कार।
वही सार्वभौम महाप्रभु का कपड़ा लेकर के बोले के पास সেই কহিবা সার্বভৌম পাঠ করিল সার্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠালো राजा का भिजवा दिया तो जिसके द्वारा राज पंडित सार्वभौम बताता বস্ত্র পাইয়া রাজার হইল আনন্দিত जब वस्त्र मिल गया जब कपड़ा मिल गया राजा का जो उत्पन्न था हाँ माँ को दर्शन कर उत्पन्न था जो आग्रह था जो दुख था मिलना नहीं आग्रह है अभी तक मुझे दर्शन नहीं मिला कपड़ा पाने के बाद उनका बहुत शांति मिला कपड़ा में भगवान है बेटा लेकिन कपड़ा प्राप्त करने से बाद उनका विचार हुआ महाप्रभु का दर्शन प्रभु कोई करे वस्त्र और कपड़ा पहनने के बाद चैतन्य महाप्रभु है हमारे साथ वस्त्रों को एक विषय हमेशा के विचार नहीं होने से हम सब लोग भगवान दर्शन करेंगे हर जगह भगवान भगवान पाथर नहीं प्रतिमा नाव तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कौन बोला था प्रतिमा नाव तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कौन बोला था बोलो छोटा वृंदावन दक्षिण भारत वृंदावन से पैदल चल के गोपाल विग्रह को साक्षी बनाने के लिए गोपाल मंदिर आया हम देखा जब पहली बार वृंदावन आया तो हम देखा गोपाल मंदिर थे तो उसमें पहले मंदिर है ना राधा रविंद्र मंदिर तो पास नहीं था गोपाल जी नहीं पास का तो हनुमान मंदिर अभी भी है तो गोपाल मंदिर में घुसा घुसा बोला आपको साक्षी देना चाहिए साक्षी देने के लिए हमारे साथ जाना चाहिए तो गोपाल पत्थर का विग्रह बोलने लगे हम तो विग्रह कैसे जाऊं हम तो विग्रह साजी को पत्थर का विग्रह कैसे बोला जाए लेकिन तब भक्ति में पाथर चल सकता भक्ति में पाथर का मूर्ति बात भी कर सकता भक्ति में पाथर का मूर्ति चोरी भी कर सकता भगवान मदन में भी बात में चोरी नहीं करती तो भक्ति का बारी ऐसा है तो जो भी हो सर्वमंड करने लग सुनने लगे कौन है कौन थोड़ा कुछ दिखा दिया तब उनका चमत्कार जब दिखा तब छोड़ दिया मायावाद पर चला गया वैष्णव दर्शन पूरा दिया वैष्णव रामानंद राय सभी
संगे रहिते राजा के निवेदिलो तबे राजा संतोषे ताहारे आज्ञा दिला अपने मिलन लागे परिचित लागिला महाप्रभु महाकृपा करे न तुम्हारे मोरे बुझिबारे अवश्य साधिबे ताहारे आत्मसंपत्ति जो महाप्रभु जब सर्वों उद्धर कर दिया उसके बाद विचार किया दक्षिण भारत जाने दक्षिण भारत जाने का विचार किया तो दक्षिण भारत जाने के लिए जब विचार किया तब सर्वों बोला कि हमारा है दोस्त का नाम राय रामानंद आपको उनके पास जाना है तो उनका विचार था महाप्रभु विचार है तो विशाखा देवी राय रामानंद रूप लेकर के दक्षिण भारत में है गोदावरी का तट गवर्नर मतलब राज्यपाल बन है तो उनका उद्धार करना होगा सबको लेने होगा भगवान जब इस धरती में प्रकट हुए शासन को लेकर तो विशाखा को लेकर आया ललिता देवी बोलते सबको लेकर आया जगगुरु व्यस्त सब आया गोस्वामी सनातन गोस्वामी विलासानंद আমাদের রবকমল विलासानंद रघुनाथ भक्त दर्शमंदिर रघुनाथ दास रघु मंदिर गोपाल भक्त गुणमंदिर इस प्रकार सब सपाट इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे नया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जीव को दया करने के लिए सपाट सदस्य धाम सारी पार्षद को लेकर के अपना धाम को लेकर के इस जगह में दया क्या बोलो क्या दया क्या बोला श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपाट सदस्य धाम सह हो गई तो दया क्या क्या बेटा आपको खिलाना जो अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वाले राम जो प्रेम देव दुर्लभ प्रेम ब्रह्मा के लिए भी और शिव जी के लिए भी सारी देव देवी के लिए ये आसानी से नहीं मिलता वही प्रेम घर घर जाकर कर नहीं सकता बोला कि एका मानी अभी कहाँ कहाँ जाबो एका पारी अपन कतबा मिलाम তাই মালি একটা দিলাম সভা করে প্রেম ফল দেও জারে জারে ये बगीचा में माली हम देखते हैं मतलब बगीचा को देखभाल करने के लिए बगीचा का फल तोड़ने के लिए सब हम देखते हैं इसलिए माली मतलब माली भगवान बोल रहा है माली आपका जिला सभा का माली सबको
आदेश दिया, जाओ क्या प्रेम और देव गाने गाए। प्रेम पर मतलब क्या? आम तो नहीं। प्रेम पर मतलब हरे कृष्ण महान सबको। विचार मत करो कितना पैसा वाला है उनको तुरंत दे दो, जो पैसा वाला नहीं परीक्षा लेते लेते उनका जान उनका खा। इस प्रकार विचार में टारगेट ऑडियंस में जाने जाके जाने को कृष्ण बोले हमारा गुरु हो जाता है। सबको उपदेश करो, जिनको देखो उनको भगवान का नाम है। ऐसा मत करो मुझे हमारा टारगेट ऑडियंस है, हमारे पास शिक्षा लेने के लिए हमारे पास होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बड़ा कोई डिग्री चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एकेडमिक अच्छा होना चाहिए। तो एकेडमिक अच्छा वाला लोग को शिक्षा देगा क्यों? आत्मा तो सब कुछ नहीं है। इसलिए बोला प्रेम और नर हो जाएगा। जैसे भी हो, जो भी हो, ऐसा भी देखा गया एक समय चैतन्य महाप्रभु रूप हरिदास का पास हरिदास महाराज पूछने लगे, प्रभु क्या हुआ? प्रभु बोल रहा है, देखो हरिदास, हम तो जिसलिए आया हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा लगता है कि मुस्लिम जाति को हम अविचार नाम भजन में लाने के लिए फेल हो गया। नाम भजन मार्ग पर लाने के लिए मैं फेल हो गया। मुस्लिम जात को इस मार्ग परिणाम हरिदास को बोलना, आप फेल नहीं हो। वो लोग जब हम लोग सोचते हैं मुस्लिम लोग बेकार है, सब वही लोग बेकार नहीं, सब लोग सबका है, सबका अंदर भगवान है। प्रहलाद का भक्त, प्रहलाद का पिता भी क्या अशुभ। एक ही परिवार में दो स्वभाव है, एक भक्त एक पशु। लेकिन समाज में भी समाज में ऐसे ही हुआ। इसलिए हरिदास ठाकुर खुद मुस्लिम थे, जात कुल सब निरंतर बुझाई गई, जन्मिले हरिदास जमल में जा मतलब वंश निरंतर मतलब अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं होता। किस जगह पे जन्म लिया, किस घर में जन्म लिया, किस जाति में जन्म लिया, ये सबको समझाने के लिए तो ये सब कुछ अर्थहीन ये समझाने के लिए हरिदास ठाकुर काम जन्म लिया मुस्लिम घर। और वहाँ पर किसके पास रो पड़े? हरिदास के पास। हरिदास ने क्या बोला? प्रभु मुस्लिम जात जब कोई मुसीबत में फंस तो बोला कि राम ये शब्दों जो है, राम शब्द जो है, तो राम शब्द से उनका मार्ग खुल जाए। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में।
साधना नहीं करने से उद्धार हो नहीं सकता। मंदिर में आ गया उद्धार हो जाएगा ऐसा नहीं। साधना चाहिए, दिल पर भगवान को प्रतिष्ठा करना चाहिए, दिल पर भगवान को प्रतिष्ठा करना चाहिए, दिल से छूटना नहीं चाहिए। तब साधन तब हम लोग कहा कि उद्धार का मार्ग हम सुन लिया, लेकिन अभी स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन स्कूल का जो करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, वो सही रूप से पढ़ाई नहीं करोगे तो स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वास्तव में मिलेगा नहीं। पढ़ाई सही रूप से करो मिल जाएगा सर्टिफिकेट। तो साधना सही रूप से करो, सारा दुनिया का बंधन से मुक्त हो जाओ, भगवान का सेवा में कूद जाओ, उद्धार हो जाओ। दुख पीड़ा का दुनिया से उद्धार का एक ही मार्ग है। और दुख पीड़ा से निकालने के लिए जो दवाई है भगवान हम सबको दिया, दवाई बहुत आसानी से सब कर सकते। पुरुष, महिला, मुसलमान, हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, सब लोग कर सकते। हरे कृष्ण।